एवरीवन, वेलकम टू कैनेडियन डिज़ायर। तो आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा। एक अपार्टमेंट टूर आपको कराने की कोशिश आज हम लोग करेंगे। हमारा एक फ्रेंड है, उससे परमिशन ली है। आपको एक पूरा अपार्टमेंट टूर कराएंगे। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के यहाँ पर वो होते हैं, अपार्टमेंट्स होती है और अंदर देखने में कैसा होता है, क्या क्या यूटिलिटीज़ आपको मिलेंगी साथ में। तो सब चीज़ें अभी कवर करेंगे। अभी आपको बाहर से एक बार व्यू दिखा देते हैं हम, कैसी होती है अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स, और उसके बाद फिर अंदर लेके चलते हैं। एक मिनट जूम करके दिखाऊँ। ये जा रहा रॉकेट, चलते चलते हमें दिखा। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार ये भी दिखाते हैं आपको। मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि इतना सुंदर दिख रहा होगा, लेकिन जो वैसे आप देख पाएँ अपनी नॉर्मल आई से तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत क्लियर है, इंडिया में तो देख भी नहीं पाते एक्चुअली हाँ, हम अपनी कंट्रीज़ में इतना क्लियर नहीं देख पाते क्योंकि स्काई इतना क्लियर नहीं होता ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। पर यहाँ अगर आप सीधा देखोगे तो आपको आंखों से पूरा दिखेगा जाता हुआ। बैक टू द वीडियो। ये एक अपार्टमेंट है और ये इसका बैक साइड है। ये खेलने का लॉन है पीछे बच्चों के लिए। और ये आप जो विंडो देख रहे हैं ये बेसमेंट की है। इनकी एक नीचे की 2 यूनिट्स होती हैं, तो ये एक 6 यूनिट अपार्टमेंट है। ये 2 बीच में 2 ऊपर ऐसे, और इनका बैक डोर है। अब आपको आगे लेके चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं कैसा होता है। ये साइड्स की एंट्रीज हैं ऐसे ही। ये आपकी बेडरूम की है और किचन की है, ऐसे ये ऊपर इनकी भी है। तो ये दोनों साइड से अपार्टमेंट्स की एंट्रीज हैं। तो ये एंट्री है। कई अपार्टमेंट्स में इसमें बाहर ही लॉक लगे होते हैं। और ये आपका पोस्ट बॉक्स है। कई अपार्टमेंट्स में ये बाहर भी होता है। ये बाहर भी होता है ताकि अब बाहर बाहर ही उनकी डिलीवरी हो जाए पोस्ट की। और ये जो मैंने यूनिट दिखाई थी, एक यूनिट इधर है एक इधर है, तो ये बेसमेंट में काउंट होती है। ऐसी ये ऊपर की है। तो हर गेट के बाहर आपको ऐसे लॉक्स मिलते हैं। यहाँ पर कई चाबी वाले होते हैं, ये पासवर्ड वाला है। हाय, हेलो जी। तो हम आपको अब दिखाने वाले हैं 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स यहाँ पे कैसे होते हैं। जो मोस्ट ऑफ द रेंट है 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स का वो 1200 की रेंज में है। तो आप अंदर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं पहले क्लियर कर दूँ, हमने परमिशन ली है यहाँ पे शूट करने के लिए। बेसिकली लिविंग रूम होता है। इस लिविंग रूम में अच्छा खासा स्पेसियस लिविंग रूम है। और इस लिविंग रूम में एक बात होती है कि यहाँ के लिविंग रूम्स में, चाहे आपका खुद का घर हो चाहे आप अपार्टमेंट्स में जा रहे हो, कोई भी लाइट नहीं होती। तो आपको यहाँ पे लैंप्स लगाने पड़ते हैं लिविंग रूम में। तो ये जैसे आपको ये सॉकेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आप कोई भी लैंप सेटअप कर दोगे और उसका ये बटन यहाँ पर है, तो आप एंटर करते लाइट्स जला सकते हो। लाइट कहीं पे भी नहीं ऊपर देखो। और यहाँ पर जब भी आप एंटर करोगे किसी भी प्रेमिसेस में, चाहे बेसमेंट में या अपार्टमेंट में, पहले लिविंग रूम ही मिलेगा। अब बाहर आगे चलते हैं। अगर हम बात करें किचन की, तो कुछ अप्लायंसेस आपको साथ में मिलते हैं। जैसे आपको रेफ्रिजरेटर साथ में मिलता है, रेंट में इंक्लूडेड। आपको गैस स्टोव साथ में मिलता है, इसमें आपका ओवन भी अटैच होता है। माइक्रोवेव्स आपके नहीं होते अटैच, माइक्रोवेव आपको खुद लेना पड़ता है। अगर आपकी यूसेज नया लोगे तो $70-80 का। हाँ, 70-80 का मिल जाता है ऑफर में। और आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है। अगर आप चला हुआ लेना चाहते हो तो $20-25 में भी मिल जाता है फेसबुक मार्केट प्लेस से काफी। बट अगर रिकमेंडेशन है, आप लंबा रुक रहे हो तो नया लो और उसके साथ प्रोटेक्शन प्लान लो। हाँ, और काफी सारी आपको स्टोरेज मिलती है ताकि आप अपना सामान रख सकते हो। बेसिकली कई सारे 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स लोग शेयर करते हैं, तो अपनी किचन उसके हिसाब से शेयरिंग बेसिस से अपने कैबिनेट्स बांट लेते हैं और यूज करते हैं उस हिसाब से। और आपका जो वॉशरूम आता है इसको फुल वॉशरूम कहते हैं, जिसमें आपका बाथटब होता है, आपका वॉशरूम होता है, आपका वॉश बेसिन है, मिरर लगा होता है। तो ये बेसिक नेसेसिटीज के साथ आपका जरूर होता है। तो से हमने अंदर एंटर किया था। अंदर एंटर करते ही जो आपकी फर्स्ट कैबिनेट होती है वो आपकी कोट्स और शूज रखने की कैबिनेट होती है। जब आप विंटर में आते हैं या जब आप समर्स में भी आते हैं तो आपको अपने शूज रखने होते हैं। तो जो पहली कैबिनेट होती है उसका कंसेप्ट यही होता है, इसको क्या बोलते हैं, वॉक इन क्लोजेट। वॉक इन क्लोजेट बोलते हैं। और यहाँ पर आप अपने शूज, अपने एक्स्ट्रा कोट्स वगैरह टांगते हैं। और ये वॉशरूम के साथ में एक छोटी कैबिनेट है, छोटे स्टोरेज के लिए। भी होती है आपकी कैबिनेट, या तो वॉशरूम के अंदर होती है या बाहर भी होती है कहीं जगह पे, जहाँ पे आप अपने टॉवल्स और आपकी वॉशरूम की जितनी छोटे कैबिनेट्स में आपके छोटे मेकअप का सामान भी आप रख सकते चलो हैं। अंदर चलें। और इस अपार्टमेंट में एक और बात है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैबिनेट और दी हुई है स्टोरेज के लिए। तो काफ़ी लोग इसको अपनी एक्स्ट्रा स्टोरेज के हिसाब से काउंट करते हैं। और काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स में आपको बेसमेंट में एक्स्ट्रा कैबिनेट मिलती है, एक एज इन स्टोरेज कैबिनेट। और इस अपार्टमेंट के अंदर भी है जिसमें लोग अपने एक्स्ट्रा सूटकेसेस वगैरह रखते हैं स्टोर करके। तो ये दो बेडरूम है, तो इसमें 2 बेडरूम है।
ये जो डोर है ये नीचे जा रहा है, ये डोर जा रहा है आपका बेसमेंट में, क्योंकि यहाँ पे जो वॉशर ड्रायर है वो कॉइन लॉन्ड्री जिसको कहते हैं वो अलग से है, रेंट में नहीं है। और आपको अगर अपने कपड़े धोने हैं तो आपको कॉइन लॉन्ड्री यूज़ करनी पड़ेगी जो पेड है। $3 पर साइकिल फॉर अ ड्रायर एंड अ वॉशर, दैट मीन्स $3 आपके पर वॉश के लगेंगे और $3 ही आपके ड्रायर के लगेंगे। तो एक बार अगर आपने वीक में कपड़े धोने तो आपके $6 वहाँ लगेंगे और रेंट में आपका 1200 का रेंट है। और 1200 के रेंट में आपकी हीट इंक्लूडेड होती है और वाटर इंक्लूडेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं होती है। और प्रेफर कीजिए ऐसे अपार्टमेंट लेने की जिसमें आपकी हीट इंक्लूडेड हो, क्योंकि विंटर्स में हीट का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और भावना जो दिखा रही है वो हीट ये है आपको, और ये इंक्लूडिंग वाली हीट है ये। हाँ, ये हीट इंक्लूडेड है, ज़रूरी नहीं है कि ये हीट इंक्लूड ना। ये जो है ये प्रोपेन से चलती है इस अपार्टमेंट में। और ये बेडरूम है, ये काफी स्पेसियस बेडरूम है अगर आप देख सकते हैं। पर ये छोटा बेडरूम है अभी। हाँ, एक छोटा होता है और एक बड़ा मास्टर बेडरूम होता है। लेट्स कम अप टू द मास्टर बेडरूम। ये थोड़ा सा बड़ा होता है और यहाँ पर जो कैबिनेट्स होती हैं वो अंदर रूम में ही होती है और आपकी जो कैबिनेट्स होती है उसके अंदर ही आपके कपड़े चल जाते हैं। अभी हम पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से कैबिनेट्स खोल नहीं रहे हैं और ना ही हम आपको अंदर तो अच्छी खासी बड़ी कैबिनेट है। हाँ, पूरे कपल के कपड़े आ जाते हैं, कपल के हिसाब से आ जाते हैं। काफी डीप है ये और ऐसे ही दूसरे रूम में भी है। तो ये अपने इंडिया की तरह नहीं होती कि आपको अलमीराज ला के रखनी है, ये अंदर ही इनबिल्ट होते हैं। उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए अपने प्रेफरेंस के हिसाब से तो आप ले सकते हो। तो ये अच्छा खासा इसे मास्टर बेडरूम है। हर रूम में आपकी एक विंडो होती है सनलाइट के लिए, आप बाहर आराम से जो अभी मैंने नीचे से दिखाया आपको, ये वही वाला ही है एरिया। एक बारी वॉशर ड्रायर की तरफ भी चल लेते हैं हम। ये एरिया आपका स्पेसिफिकली वॉशर ड्रायर का है। जैसे मैंने आपसे बोला था $3 पर साइकिल है, तो ये $3 आपका ड्रायर है और ये $3 आपका वॉशर है। और ड्रायर में आपको 60 मिनट्स मिलते हैं कपड़े ड्रायर होने के। इसका जो साइकिल है $3 का वो 28 मिनट्स का है। अगर आप बाहर किसी लॉन्ड्रेट में जाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। मैंने लास्ट वीक ही करवाया था, बाय चांस कुछ ऐसा था कि हमने वीडियो दिखाई हुई थी जिसमें हमने एंड में लेके गए थे। हाँ, वो पहले अलग था। लास्ट वीक हमने किया था। अभी क्या हो गया, कॉइन लॉन्ड्री बोलते तो है लेकिन अभी टैप मशीन्स के हिसाब से चलता है। तो लास्ट वीक इसकी टैप मशीन्स बैंकिंग की काम नहीं कर रही थी तो हमें बाहर जाना पड़ा करने के लिए। तो उस वक्त क्या होता है कि वॉशर का मैंने दिया था $350 28 मिनट्स का ही, लेकिन ड्रायर का मैंने पे किया था $5 फॉर 50 मिनट्स। और वो जो था वो इनका जो ड्रायर है वो बहुत बड़ा है, इस ड्रायर का हाफ था, तो मेरा ऑलमोस्ट डबल एक्सपेंस से भी ज़्यादा आया। उसके अलावा एक आपको ऐसा बेसिनेट मिलता है, अगर आपको कोई कपड़ा हाथ से धोना है, अगर आपको कोई चीज़ डिप करके रखनी है तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिलती है। तो इस अपार्टमेंट की जो एक्स्ट्रा स्टोरेजेस है तो ये है, सबने अपनी लॉक कर रखी है, सबने अपना सामान अंदर रखा है। ये नंबर लिखे हैं देखिए सबके सामने, सबके अपार्टमेंट्स के नंबर लिखे हुए हैं और सब उसी हिसाब से अपना स्टोरेज का सामान ऐड ऑन करते हैं। तो एक बारी मैं दोबारा बता देती हूँ, जो रेंट है स्टार्टिंग आपको 1200 के आसपास अभी रेंट हो गया। पहले के जो लोग रह रहे हैं, कई लोग 900 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स में भी रह रहे हैं। तो आप लेके चलो ऑन एन एवरेज आपको अराउंड 1200 के आसपास मिल जाएगा। इससे महंगे भी हैं और इससे महंगे हो भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1200 का आप अपार्टमेंट ले रहे हो, उसमें हीट इंक्लूडेड नहीं, जब विंटर्स आएगी तो आप खाली पर मंथ के बेसिस पे हीट ही बहुत ज़्यादा पे करोगे। अगर मैं ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो इन अपार्टमेंट्स की इलेक्ट्रिसिटी का बिल अराउंड $50-55 आता है और समर्स में थोड़ा सा हाई हो जाता है अगर आप AC वगैरह चलाते हो, नहीं तो लेकिन विंटर्स में इट्स 50-55 और के अगर आसपास कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जिसमें हीट इंक्लूडेड नहीं है, आपका हीटर भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रहा है, तो मान के चलो $100-125 ऊपर जो भी आपको वो रेंट बोलेगा उसमें $125 ऊपर करके चलो ये आएगा। अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं अगस्त 2023 में। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो लोग अगले साल भी देखेंगे तो ये रेंट हमेशा ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाता कभी भी। और दूसरा बात ये भी कि इसके अंदर आपका वाईफाई का एक्सपेंस नहीं होता, वो आपको लगवाना पड़ता है बेस्ड ऑन योर प्लान कि आपको कैसा चाहिए। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो कई बिल्डिंग्स में अपने आप ही एक प्रेफरेंस होती है, फॉर एग्जांपल रॉजर्स की या बेल की, सबका कनेक्टिविटी होती है। और इस बिल्डिंग में रॉजर्स का है तो उसका आपका ऑलमोस्ट $70 के आसपास पर मंथ का प्लान बनता है, जिसमें आपका अनलिमिटेड करके आपका वाईफाई ये भी चेंज होता रहता है। रिसेंटली इस साल में आ रहे हो तो इस साल के एक्सपेंसेस को ऐसे ही रहेगा, इससे आगे करते हुए अगर हम सोचते हुए करें तो फिलहाल तो ये है एक्सपेंसेस और आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है
रेंट्स अपार्टमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, और अगर जिन्होंने नया बाय करना है तो उनकी मॉर्गेज भी बढ़ रही है, इसलिए रेंट अपार्टमेंट्स के रेट हाई जा रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी मॉर्गेज भी पे करनी होती है। और ऐसे ही जो घर हैं उनके रेंट्स भी बढ़ रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि 3 बेडरूम 4 बेडरूम हम शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर हमें वो कोई depend करता है। मौका मिला किसी की बेसमेंट या घर को शूट करने का अंदर से कैसे होगा तो हम लोग दिखाएंगे। अभी हमारे मोस्टली फ्रेंड अपार्टमेंट्स में ही हैं, तो आपको एक अपार्टमेंट दिखाने का मौका मिल गया। ऐसे ही जो अपार्टमेंट दिखाया ये 6 यूनिट वाला था, इसमें 8 का भी आता है, 12 का भी आता है, और कई बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, फिर उनके प्राइस उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो इस वीडियो को फिर अब हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आपको एक ब्रीफ देना था कि अंदर से मंगटन के घर कैसे दिखते हैं, और दूसरा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको, यूटिलिटीज़ वगैरह। और एक तो बात आपको और ये दिखाई क्वेश्चन जरूर रहेगा कि अपार्टमेंट फर्निश्ड होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल नहीं अनफर्निश्ड होते। होते हैं। आप अपना सामान लेके आते हैं, Exactly. furnished गद्दा भी तक होते आप हैं, अपना हाँ। लेके आओगे, कई जो furnished फर्निश होंगे वो होते हैं, आपसे लेकिन पैसे ज़्यादा expensive लेगा। होंगे। तो आप लगा लो कि बिल्कुल। अगर फर्निश होगा तो आपसे उसका एक्सपेंस लिया जाएगा। बिल्कुल। और अगर आपने अपनी ही चीज़ें देखनी है, हमने क्या क्या कैसे सामान मिलता है, तो हमने स्टार्टिंग में ही पिछले साल वीडियो बनाई थी कि आप कहाँ से सस्ता सामान ले सकते हो। तो हमारी पिछले साल की वीडियो में थ्रिफ्ट जाओ, स्टोर्स की वीडियोस थ्रिफ्ट हैं स्टोर वहाँ। की, वैल्यू विलेज की, वहाँ से सामान पूरी दुनिया यहाँ से वहीं से लेती है। सामान अच्छा मिल जाता है, कई बार नया भी मिल जाता है। बस एक मैट्रेस हमने उस टाइम भी कहा था कि आप अपना लेना, किसी का यूज़ मत लेना, क्योंकि बग्स होते हैं या कोई बीमारियों वाला इशू ना हो। वो आपको प्राइस देखना है तो अमेज़ॉन से लो, क्योंकि उनकी अच्छी पॉलिसीज़ है मैट्रेस को लेके। बाकी यहाँ आसपास कोई फ़ायदा नहीं लेने का, क्योंकि वो इश्यूज़ करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा आप स्ट्रेच नहीं करते। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और जैसे आप जुड़ रहे हैं, हम उम्मीद है आगे भी ऐसे ही धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। कई लोग आ भी रहे हैं, हम नियर बाय 5000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने ही वाले हैं। हो सकता है जैसे ही वीडियो हो उसके आसपास पहुंच भी जाएं। तो आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, हम और वीडियोस बनाते रहेंगे। और इसके अलावा भी ये इमिग्रेशन से और ये आसपास की चीज़ें मंगटन, इसके अलावा भी हम आपको आसपास न्यू ब्रंसविक दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हर चीज़ पैसे कमाने हर बंदा आएगा ही आएगा, लेकिन फैमिली को घुमाना भी, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, तो उसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे आपको न्यू ब्रंसविक भी दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।